क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत जिस देवी से होती है वो शक्ति का सबसे पहला रूप मानी जाती है। यही देवी जिन्होंने अपने जन्म से पूरी सृष्टि की ऊर्जा को संतुलित किया। आज हम बात करेंगे मां शैलपुत्री की अनसुनी और दिव्य कथा। और अगर आपको भी देवी मां की दुर्लभ कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नवरात्रि के हर दिन की कथा आप तक पहुंचती रहे। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री यानी बेटी, इसलिए इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहा गया। मां शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल शोभायमान है। उनका वाहन है नंदी बैल। इनका स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और तेजस्वी है। यही कारण है कि इन्हें नवदुर्गा की प्रथम देवी माना गया है। पहली कथा सती से शैलपुत्री बनने तक। मां शैलपुत्री सती का ही अगला जन्म है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जब भगवान शिव का अपमान हुआ तो सती ने अपने प्राण त्याग दिए। उनके देह त्याग के बाद सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना पर आदिशक्ति ने पुनः जन्म लिया, इस बार पर्वतराज हिमालय के घर। यहीं पर वे शैलपुत्री कहलाई। कहते हैं जब शक्ति ने जन्म लिया तो देवताओं ने इन्हें तुरंत पहचाना नहीं, लेकिन जब इस बालिका ने ध्यान में एएम नमः शिवाय का उच्चारण किया तब सबको आभास हुआ कि यही वही शक्ति है जो पहले सती थी। दूसरी कथा नंदी का वाहन बनना। बहुत कम लोग जानते हैं कि नंदी मां शैलपुत्री का वाहन कैसे बने। कथा है कि जब शैलपुत्री तपस्या में लीन थी तब एक दैत्य ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसी समय एक शक्तिशाली बैल ने देवी की रक्षा की। मां शैलपुत्री प्रसन्न हुई और कहा, आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। तभी से नंदी इनकी सवारी माने जाते हैं। यही कारण है कि आगे चलकर नंदी भगवान शिव के भी वाहन बने। तीसरी कथा हिमालय और स्थिरता की देवी। एक लोक कथा में वर्णन आता है कि जब हिमालय पर भयंकर हिमपात और भूचाल आया तब पर्वतराज ने अपनी पुत्री से प्रार्थना की। मां शैलपुत्री ने अपनी शक्ति से पूरे पर्वत को स्थिर कर दिया। इसीलिए इन्हें धैर्य और स्थिरता की देवी कहा जाता है। ऐसी ही दुर्लभ कथाएं हम आपके लिए रोज लेकर आते रहेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। चौथा तथ्य योग और अध्यात्म से संबंध। योग शास्त्र में मां शैलपुत्री का संबंध मूलाधार चक्र से माना गया है। यह कुंडलिनी जागरण की पहली सीढ़ी है। भक्त जब इनकी पूजा करता है तो उसका मूलाधार चक्र शुद्ध होता है और आध्यात्मिक साधना का द्वार खुल जाता है। पांचवां भाग पूजा विधि और महत्व। नवरात्रि के पहले दिन भक्त सफेद वस्त्र धारण कर मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। सफेद फूल अर्पित किए जाते हैं और शुद्ध घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन घी का भोग विशेष फलदायी होता है और कहा जाता है कि इससे भक्त का जीवन स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। बीज मंत्र एयूएम देवी शैलपुत्र्याय नमः। फल और आशीर्वाद। मां शैलपुत्री की आराधना से जीवन में धैर्य, स्थिरता और आत्मविश्वास आता है। नए कार्यों की शुरुआत हो या जीवन की कोई कठिनाई, मां शैलपुत्री की कृपा से सब बाधाएं दूर होती हैं। यही कारण है कि नवरात्रि की पूजा इन्हीं से प्रारंभ होती है। मां शैलपुत्री केवल हिमालय की पुत्री ही नहीं बल्कि आदिशक्ति का प्रथम स्वरूप है। इनकी उपासना से साधक का जीवन शक्ति और संतुलन से भर जाता है। नवरात्रि का पहला दिन इन्हीं की पूजा के लिए समर्पित है। जय मां शैलपुत्री। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल हम लेकर आएंगे मां ब्रह्मचारिणी की कथा।